जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम एफकेट मैथ्स की क्लास 3rd करेंगे। हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए थे और जो भी पैटर्न अभी तक एफकेट एग्जाम में पूछा गया है उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम करके पढ़ा था। आज हमारी क्लास 3 है, इसमें आगे के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हमने हमारे जो 20 डेज की रिविजन सीरीज स्टार्ट की है उसकी आगे वाली क्लास है, ठीक है। तो आज हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस जो है, सबसे पहले मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। तो मिक्सचर मतलब आपके पास कोई ना कोई 2 प्रोडक्ट होंगे, मानो मिल्क और वाटर। अगर आपके पास 100% कोई प्रोडक्ट है, मानो 100% क्या है, यहाँ पे मिल्क है, इसमें हमने क्या किया, 20% मिल्क इसमें से निकाल दिया, 20% मिल्क निकाल दिया, तब मिल्क कितना बच गया यहाँ पे 80%, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 20% वाटर ऐड कर दिया। तब यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो कितना हो जाएगा, देखो 80% 20% 4:1, क्या हो गया 4:1, मतलब यहाँ पे मिल्क जो है और वाटर जो है 4:1 में है। वाला डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू दे रखी जैसे परसेंट में भी, तो आप काय में निकाल सकते हैं, उसको रेशियो में निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चंस के साथ इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाइल मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर्स कंटेनिंग 40% शुगर। देखो शुगर सॉल्यूशन जो है, शुगर सॉल्यूशन मतलब आपके पास कितना है, 3 लीटर है। शुगर सॉल्यूशन आपके पास है 3 लीटर। सॉल्यूशन जो होता है उसमें शुगर भी है और वाटर भी है, मतलब शुगर भी है और वाटर भी है। 40% है, आपको परसेंट इसीलिए बताया था कि 40% इसका मतलब क्या, 40% में मतलब 40 अगर शुगर है तो बचा हुआ 60 क्या है, यहाँ पे पानी है, तभी मिलकर 100% सॉल्यूशन बनता है। तो 40% शुगर है, उसमें 40 शुगर है। अगर हम रेशो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसके, 2:3। शुगर 2 है और वाटर कितना है यहाँ पे 3। हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं, देखो हमने परसेंटेज में पूरा सीखा है, रेशो में पूरा सीखा है, हम डायरेक्ट पूरे एक वैल्यू लेके नहीं करते, हम यहाँ पे यूनिट से काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से काम करते हैं। देखिए 2 + 3 ओवरऑल कितना सॉल्यूशन है हमारे पास, 5 यूनिट। कितना सॉल्यूशन है ओवरऑल हमारे पास, 5 यूनिट। लेकिन असली में कितना सॉल्यूशन है हमारे पास, 3 यूनिट। असली में कितना है, 3 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 3 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3/5। 3/5 मतलब 0.6 लीटर। 0.6 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 लीटर, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.8 लीटर। देखो ये हो गया 1.2 + 1.8 मिलके कितना बन गया आपका, 3 लीटर। 3 लीटर ही तो सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें 40% क्या है, शुगर, और बचा हुआ 60% वाटर। ये हमने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब 3 लीटर को हमने 40 और 60 में डिवाइड कर दिया, 1.2 1.8। अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 1 लीटर हमने पानी मिलाया इसमें, 1 लीटर क्या मिलाया हमने, पानी। तो क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 1.8 से 2.8। लेकिन शुगर तो वही रहेगी, शुगर थोड़ी मिलाई हमने क्या मिलाया, पानी। शुगर तो वही रहेगी 1.2 की 1.2 ही, 2.8 बन गया। तब पूछा है परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सॉल्यूशन। शुगर का परसेंट क्या है न्यू सॉल्यूशन में, वाटर से परसेंट नहीं पूछा है, सॉल्यूशन मतलब दोनों का मिला के। तो 2.8 + 1.2 दोनों मिला के कितना हुआ, 2.8 + 1.2। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि रेशियो में हम कैंसिल कर सकते, सो कैंसिल कर लेते। 4 3 = 12, 4 7 = 28। मतलब आपका 3 यूनिट क्या है, शुगर है। सॉल्यूशन कितना है आपका, 3 + 7 10 यूनिट। 10 में से 3 क्या है आपका, शुगर है। परसेंटेज में निकालेंगे तो 3/10 क्या होता है, 30%। या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30%, मतलब 30% इज द करेक्ट आंसर। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क बोटल्स ऑफ 1 लीटर 750 ml 650 ml। देखो 1 लीटर में है, ml में है, ml में है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 बोतल है, पहली बोतल जिसमें 1000 ml हो गया, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml हो गया। सेकंड 750 ml हो गया, एंड थर्ड 650 ml। ठीक है, 3 बोतल हो गए आपके अलग अलग। तीनों में जो मिल्क परसेंटेज है वो कितना है, 45%, 50% और 60%। कितना है, 45%, 50%
एंड 60%। ये अलग अलग तीनों में क्या है, परसेंटेज ऑफ मिल्क है, मतलब जो पूरा सॉल्यूशन रहता है, वो सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर दोनों मिला हुआ है, जिसमें से जो मिल्क है वो कितना है 40%। तो हमने क्या करा, इसमें से मिल्क परसेंटेज रिस्पेक्टिवली 45%, 50, इन तीनों को हमने एक कंटेनर में डाला। तो हमको परसेंट ऑफ मिल्क बताना है मिक्सचर का। मतलब ऐसा समझ लो कि एक कंटेनर जो 1000 ml का है, एक 750 का है, 650 का है, इसमें से 40, इसके अंदर 45% मिल्क है, इसके अंदर 50 है, इसके अंदर 60 है। अब हमने तीनों को एक कंटेनर में डाल दिया, तो बताओ वहाँ पे कौन सा परसेंट रहेगा, मतलब तीनों का एक तरीके से एवरेज रहेगा। एवरेज वाली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने। हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, हमें इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो किसकी टेबल में आ रहा है, 5 × 5 3 = 15, 15 20, 20 15 एंड 13, ये इसका क्या बन गया, रेशियो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए या तो आप ऐसा पूरा वेटेड एवरेज लो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे पूरा इन नंबर से, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। हमें एग्जाम में टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके लिए हमें यूज करेंगे मेथड दैट इज नोन एज डेविएशन। कौन सी मेथड यूज करेंगे हम, डेविएशन यूज करेंगे, डेविएशन। डेविएशन में क्या करेंगे हमने परसेंटेज में भी सीखा था, लेकिन डबल बता रही हूँ। देखिए 45 50 60, तो ओवरऑल जो मिल्क बनेगा वो भी इन परसेंटेज के बीच में ही रहेगा, कहीं ना कहीं इससे ना बड़ा होगा और ना इससे छोटा होगा, इनके बीच में रहेगा। तो हमने मान लिया हमारा परसेंट कितना है 50%। आप कोई सा भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, बट हमने मान लिया 50%, ठीक है। अब 50 से ये 45 कितना कम है, 5 कम है, कितना कम है 5 कम है, कितने पे 20 पे, मतलब 25 = 100, ओवरऑल कितना कम है 100 कम है। इधर के साइड 50 से 60 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 50 से 60 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 10 ज्यादा है कितने पे, 13 पे, तो 13 10 = 130, मतलब 130। अब जो भी है हम पूरा एवरेज निकाल रहे, मतलब पूरा क्या निकाल रहे, सबके लिए निकाल रहे, तो जो भी आया आपका एक्स्ट्रा उसको काय में डिवाइड कर देंगे, सभी में। सभी कितने, मतलब 20 + 15 35, 35 + 13 48, 48 में क्या कर देंगे, इन सबको डिवाइड कर देंगे। तो 50 से इतना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा हो जाएगा 130 - 100 30, 30 डिवाइड बाय 48, मतलब 50 में आपको कितना ऐड करना है 30 डिवाइडेड बाय 48। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, 5/8, 5/8 को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका नंबर आएगा 50.625%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ, नेक्स्ट करते हैं। देखो 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:8 and 13:5 if both vessels are mixed in the ratio 1:1। देखो आपके पास 2 बोतल है, 2 वेसल है, 2 बोतल मान लो A B, ठीक है। एक में मिल्क और वाटर जो है आपका किस रेशियो में है 7:8, एक में कितना है 7:8, दूसरे में कितना है 13:5, दूसरे में कितना है 13:5। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो, हम यूनिट में काम करते हैं यहाँ पे 8 + 7, इसके अंदर अगर हम देखें तो 15 यूनिट आपका क्या है, टोटल मिक्सचर कितना है 15 यूनिट है। इसमें अगर आप देखो तो 13 + 5 18 यूनिट मिक्सचर है। मतलब टोटल देख रहे हैं हम कि टोटल इसके अंदर इतना मिक्सचर है, टोटल इसके अंदर इतना मिक्सचर है। अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों वेसल को हमें मिक्स करना है 1:1 में। दोनों वेसल जो है उसको हमें कितने में मिक्स करना है 1:1 में। 1:1 मतलब कि जितना इसका आप अमाउंट लेंगे उतना ही इसका भी अमाउंट लेंगे। मतलब जितना अमाउंट आप पहले वेसल का ले रहे हैं उतना ही अमाउंट दूसरे वेसल का लेना है। बट यहाँ पे तो 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, तो कैसे इक्वल करेंगे इसको। तो इसको इक्वल करने का होता है हमारे पास एक तरीका। कैसा तरीका, देखो 15 और 18 दोनों की टेबल में से कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, तो वो है 90। कौन सा है 90। 50 की टेबल में 90 कितनी बार आता है 6 टाइम आता है, और 18 की टेबल में 90 5 टाइम आता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। फिर देखो बराबर बन जाएगा। देखो 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 6 = 48, ठीक है। मिल्क और वाटर का वही रेशियो है, बस मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई में किसी भी सेम नंबर का दोनों रेशियो मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता। हमने रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छे से समझा है। नाउ 13 × 5 = 65 एंड 5 × 5 = 25। अब प्लस करके देख लो आप, इन दोनों को प्लस करके भी 90 बन रहा है, इन दोनों को प्लस करके भी 90 बन रहा है।
रेशो भी है, वही रेशो है 7:8, वही रेशो है 13:5 और अमाउंट भी क्या बन गया, सेम बन गया 1:1। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 90 और 90 1:1। तो मिक्स कर दो, क्या बोला उन्होंने, मिक्स कर दो, तो हम भी क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ऐड कर दो। कितना हो गया 107:73, 107:73, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिल्क एंड वाटर। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में मिल्क एंड वाटर पूछा है तो पहले मिल्क होना चाहिए देन वाटर होना चाहिए। वाटर एंड मिल्क पूछे तो 73:107। ऐसे क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, डायरेक्ट नंबर देख के, हो सकता है वहां 73:107 लिखा हो, नंबर देख के उसको राइट लगा देंगे, तो पूरा देखना है आपको, ठीक है। Then next question is ratio of copper to zinc in alloy A and B are 3:4 and 5:9। अब देखो एक A कॉपर और जिंक में अलॉय है आपका A एंड B 3:4 में और 5:9 में। A एंड B आर टेकन इन द रेशो 2:3। मतलब आपका एक अलॉय A है, एक अलॉय B। अलॉय मतलब समझते, दो मेटल को मिक्स करके बनाना। तो एक A अलॉय है, एक B अलॉय है, जिसमें किसका रेशो है, कॉपर और जिंक का। पहले में है आपका 3:4, पहले में कितना है 3:4, दूसरे में है 5:9, दूसरे में क्या है 5:9। इन दोनों को आपको मिक्स करके किस रेशो मिक्स करना है, मतलब पहला जो A वाला है इसका कितना नंबर लोगे, इसको 2:3 में लोगे। मतलब इसकी क्वांटिटी अगर आप 2 लेते हो तो इसकी आप कितनी लोगे, 3 लोगे। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से, जैसे पहले वाले में क्या था 1:1 था, बट 2 और 3 लेने से पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी हम 2 3 करेंगे। देखो अभी कितना है 4 और 3 7, ये 9 और 5 14, इधर 14 है इधर 7, बराबर नहीं है, इसको भी 14 बना देते, कैसे मल्टीप्लाई करके 2 से, कैसे मल्टीप्लाई करके 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। फिर हमें मिलाना किस रेशो में है 2:3 में, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई, ये हमारा रेशो बन गया। इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया हमारा रेशो बन गया। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये 12 हमने यहीं पे लिख दिया, एंड 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 12 और इधर 16। इसके बाद 3 5 ज़ा 15 एंड 9 3 ज़ा 27। ऐड कर दो इसको, हमें वही तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक एंड सी। नया जो अलॉय बन गया उसमें सी का कितना रहेगा, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 27, इधर कितना हो गया 27 और 16 43। 27:43 कहाँ है, यहाँ है, ये हो गया आपका आंसर। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, होमवर्क है ये आपको लोगों के लिए करना है, और इसी टाइम पे वीडियो देखते देखते पॉज करके इसे सॉल्व करें फिर आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 4:7। देखो कोई एक वेसल था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना गिवन था 4:7, कितना गिवन था 4:7। इफ 25 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, हम क्या ऐड कर रहे हैं 25 लीटर ऑफ वाटर, क्या ऐड कर रहे हैं 25 लीटर ऑफ वाटर, तो रेशियो क्या बन रहा है आपका 6:13। रेशियो क्या बन रहा है 6:13। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको बताना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको बताना है। पहले आप देखिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब वाटर की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए लेकिन मिल्क की तो वही रहनी चाहिए, मिल्क की क्या रहनी चाहिए बराबर। मतलब पहले अगर 5 लीटर मिल्क था तो बाद में भी 5 ही रहना चाहिए। पानी भले पहले 10 था और अब 25 बढ़ा के 35 हो जाए, बट पहले ये तो सेम ही रहेगा ना, मिल्क तो मिल्क क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। तो देखो सेम बनाने के लिए पहले सेम बनाते, इधर 4 है इधर 6 है मिल्क, 4 और 6 को बराबर बनाने के लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे 12, क्योंकि दोनों का एलसीएम 12 है। इधर कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इधर 2 से, ये क्या बन गया आपका 12 बन गया, ये क्या बन गया 12 बन गया। तो इसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इधर 3 4 जार 12 और 3 7 जार 21, 2 6 जार 12, ये लिख देते 12 एंड 2 13 जार 26। देखो मिल्क बराबर बन गया, देखो रेशो भी नहीं बदला आपका, 4:7 ही है, 4:7 ही है, और इधर भी 6:13 ही है, बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से नंबर नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मिल्क जैसा था वैसा का वैसा ही है, बदला क्या मिल्क 12 का 12 ही है, लेकिन पानी कितना हो गया
21 से 26 कितनी यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। लेकिन असली में कितना पानी इंक्रीज हुआ है, 25 लीटर। असली में कितना इंक्रीज हुआ है, 25 लीटर। मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 25 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। देखो इनिशियल क्वांटिटी वो किसकी पूछा है, मिक्सचर की। मिक्सचर मतलब दोनों मिला के शुरू में कितने थे, 21 + 12 33 थे। कितने थे, 21 + 12 33। तो 33 जो थे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 165 लीटर। 165 लीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। देखिए 62.5% एसिड इन एन x लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। तो 62.5 लिखा है, उससे डरोगे क्या आप, हमने परसेंटेज में अच्छे से सीख रखा है। आपको बोला भी था परसेंटेज सारे याद करना है, फ्रैक्शन सारे याद करना है, स्क्वायर से याद करना है, क्यूब से याद करना है और टेबल से याद करना है। उसी ये सब याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन फास्ट कर पाएंगे, वरना आप वहाँ पे सोचते रह जाएंगे इस परसेंट को मैं निकालूं कैसे। वहाँ पे अगर ऐसे करने गए कि 62.5%, पॉइंट हटाया अपॉन x 0, परसेंट हटाया अपॉन x 0, फिर इसको कैंसिल करेंगे, फिर निकालेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इससे हमें ध्यान रखना है। देखो 62.5% होता है आपका, पहले 12.5 देखो, 12.5 क्या होता है, 1/8। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका 62.5। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 5/8। मतलब टोटल मिक्सचर अगर आपका 8 है तो उसमें से आपका एसिड जो है वो कितना है, 5 है। 62.5% एसिड है। x लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, मतलब एसिड एंड वाटर में एसिड कितना है, 5 है और वाटर कितना है, 3 है। ऑन एडिंग 4 लीटर ऑफ एसिड टू दिस सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर कितना हो जाता है, 13:7। हम आप इसमें एसिड को ऐड कर रहे हैं तो वाटर को सेम बनाना है। वाटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। ये आपको आगे का आपको करना है होमवर्क। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया उसके जैसे ही। 90 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो कितना मिक्सचर है, 90 लीटर मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है आपका, 4:1। 4:1 मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:1। 3:1 क्या ऐड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर। क्या ऐड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर। तो वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मिल्क तो आपका सेम रहना चाहिए, मिल्क सेम रहना चाहिए। तो 4 और 3 को सेम बनाते, कैसे बनाएंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देते। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 12:3, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। देखो ये क्या बन गया, सेम बन गया, 12 12। मतलब मिल्क चेंज नहीं हो रहा है लेकिन पानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट। तो इन्होंने 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है हमसे कि कितना पानी इंक्रीज करे कि आपका मिक्सचर ऐसा बन जाए। तो 1 यूनिट कैसे निकलेगा, हमको कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। क्या गिवन है, 90 लीटर मिक्सचर गिवन है आपके पास। मिक्सचर मतलब ये जो शुरुआत की जो गिवन है, शुरुआत का गिवन है आपको, मतलब 12 + 3 कितना हो गया, 15। टोटल मिक्सचर कितना है आपका यहाँ पे 15 है, लेकिन असली में कितना है, 90 लीटर है। मतलब 15 यूनिट की वैल्यू क्या है, 19 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 6, मतलब 6 लीटर वाटर ही आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे थे। यही आपका आंसर हो जाएगा 6 लीटर। आया समझ। ये क्वेश्चन सिमिलर है, सेम है, आपको क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे 90 की जगह 65 दे रखा है, रेशियो चेंज दे रखा है। Then the ratio of milk and water in a mixture is 1:3. Go. If we add x liter of milk to the mixture, then the ratio becomes 7:15. रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर गिवन है यहाँ पे। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, गिवन है। कितना है, 1:3। 1:3। x लीटर क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं x लीटर। मतलब आप यहाँ पे कुछ x लीटर मिल्क ऐड कर रहे हो। तो रेशियो क्या बन जा रहा है आपका, 7:15। क्या बन गया रेशियो, 7:15। एंड वी एड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। फिर क्या ऐड कर रहे हैं, 50 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, 50 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं।
तो 50 लीटर वाटर ऐड करने पे क्या बन रहा है आपका रेशो 2:5। 50 लीटर वाटर ऐड करा तो रेशो क्या बन गया 2:5। क्या बन गया रेशो 2:5। 2:5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहली बात ऐड क्या करा हमने यहाँ पे, नीचे से सॉल्व करेंगे इसको। कहाँ से सॉल्व करेंगे, नीचे से। सबसे पहले जो है मिल्क और वाटर देखना है, चेंज काय में हो रहा है वाटर में, तो मिल्क को सेम बनाएंगे। मिल्क को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। यहाँ 7 यहाँ 2, यहाँ 7 यहाँ 2, तो दोनों को एक जैसा बनाते हैं। क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, इधर 2 से कर दें और इधर के साइड 7 से कर दें, तो क्या बन जाएंगे, दोनों इक्वल बन जाएंगे। दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। देखो 2 7 जार, इधर कितना हो जाएगा 14, 2 15 जार इधर हो जाएगा 30, 7 2 जार 14, 7 5 जार 35। देखो मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ, मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ। वाटर कितना बड़ा 5 यूनिट, कितना बड़ा 5 यूनिट, लेकिन असली में कितना बड़ा 50 लीटर। असली में कितना बड़ा 50 लीटर। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले देखेंगे पहले हम कि यहाँ पे मिल्क और वाटर 1:3 था, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर 14:30 है। अब ये पुराना भूल जाना है, अगर हमने चेंज कर दिया तो नए रेशो पे ध्यान देना है। 14:30 है। इंक्रीज क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज क्या हुआ यहाँ पे, मिल्क। वाटर तो सेम होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर 30 इधर भी 30 होना चाहिए, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब देखो वाटर सेम है, मिल्क कितना इंक्रीज हुआ 10 से 14, कितना इंक्रीज हुआ 4 यूनिट। कितना इंक्रीज हुआ 4 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 40 लीटर इज देयर आंसर। ये आपको करना है। देन 40 लीटर ऑफ मिल्क इज केप्ट इन अ वेसल। 40 लीटर मिल्क देखो किसी वेसल में था ऑलरेडी, 4 लीटर मिल्क आपने उसमें से निकाल लिया और उससे काई से रिप्लेस कर दिया, वाटर से। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान देना है कि हम किस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं और क्या रिप्लेस कर रहे हैं। देखो पहले मिल्क था, क्या था पहले मिल्क था, उसको रिप्लेस किससे करा हमने वाटर से। किससे रिप्लेस करा, वाटर से। तो जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बचा हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो मिल्क था 40 लीटर, 4 लीटर आपने निकाल दिया, कितना बचा होगा 36 लीटर बचा होगा। फिर 36 में से फिर वापस आपने क्या कर दिया 4 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब इस मिक्सचर में से फिर 4 लीटर, 2 और बार बोला है ना कि 2 बार फिर रिपीट हो रहा है वो, मतलब 2 बार फिर से 4 लीटर निकाला, फिर 4 लीटर पानी ऐड करा, फिर 4 लीटर निकाला, तो इसे कैसे सोल्व करोगे। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है, मिल्क है आपका यहाँ पे कितना 40 लीटर। कितना मिल्क है 40 लीटर। अब 40 में से 4 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं आप। कितना मिल्क निकाल रहे हैं 4 लीटर। कितने में से 40 में से, मतलब आप 1/10 क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। 1/10 क्या कर रहे हैं हम, निकाल रहे हैं। 1/10 निकाल रहे हैं और इसी की जगह आप क्या ऐड कर रहे हो यहाँ पे, 1/10 ही पानी ऐड कर रहे हो, कि जो निकाला उसी की जगह आपने पानी ऐड कर दिया। तो हमें उसको ध्यान ही नहीं देना है कि हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं, हमें सिंपल सा एक चीज पे ध्यान देना है कि बचा क्या है, कितना बचा है। 40 लीटर मिल्क था, 1/10 यहाँ से निकल गया, मतलब ओवरऑल अगर 10 था तो उसमें से 1 निकल गया, कितना बचा होगा 9/10। यही होता है ना टोटल, 10 में से अगर 1 निकल गया तो कितना बचा होगा 9/10। कितना बचा होगा 9/10, मतलब 40 में से कितना बचा 9/10। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 40 लीटर मिल्क है जिसमें से 4 लीटर निकल गया, मतलब कितना बचा 36 लीटर। कितने में से 40 में से, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 4 9 36, मतलब 9/10 बचा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको भी सोल्व करोगे तो यहाँ पे 36 ही आएगा। तो कितना मिल्क बचा 9/10। अब फिर इस प्रोसेस को 2 बार और किया आपने, मतलब फिर 4 लीटर निकाला होगा, फिर 9/10 बचेगा, फिर 9/10 बचेगा, है ना। 2 बार और रिपीट किया, 1 बार किया और 2 बार रिपीट किया, मतलब ओवरऑल 3 बार किया आपने इस प्रोसेस को। तो अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है आपका, कि आपका फैक्टर किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही चीज, मतलब एक बार आपने निकाला मिल्क, उसकी जगह वाटर डाल दिया, तो कितना बचा 9/10 9/10 9/10। तो इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 9 का क्यूब याद करने का बोला था मैंने, कितना होता है 729। कितना होता है 729। एक 0 से एक 0 कैंसिल, इसको कैंसिल नहीं करते हम,
उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि नीचे जो 2 0 है ऊपर हम लगा देंगे। यहाँ से 4 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आखिरी में 9 4 36 आना चाहिए, आखिरी में 6 है क्या किसी नंबर में, ये तो यही इसका क्या रहेगा आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, हमें यूनिट डिजिट से भी देखना होता है कि यूनिट डिजिट अगर देख ली, अब आखिरी में 6 एक ही नंबर में है, जब आप 4 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में 6 आएगा, तो आंसर उसी को लगा देना है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन है रिपीटेशन वाला। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। एसिड और वाटर कितना रेशियो है आपका यहाँ पे, एसिड एंड वाटर किस रेशियो में है, 4:5। कितना है, 4:5। अब आप क्या कर रहे हैं, 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। 20% को आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। 20% को क्या कर रहे हैं आप, रिप्लेस कर रहे हैं। तो 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में से 1 को हटा रहे हैं तो एसिड कितनी बचेगी वहाँ पे, 4/5। कितनी बचेगी, 4/5, 4/5 बचेगी। कितनी बचेगी यहाँ पे एसिड आपकी, देखो सॉल्यूशन कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5। ऑलरेडी एसिड कितनी थी, 4 5, मतलब टोटल अगर 4 5 यहाँ से आप रेशियो भी ले सकते हैं और यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 20% सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया वाटर से, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। इसमें क्या, 4/5 आपकी क्या थी यहाँ पे, एसिड थी ऑलरेडी। 20% सॉल्यूशन को हमने रिप्लेस कर दिया वाटर से, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। इसमें कुछ मिस्टेक, देखिए ओवरऑल आपकी एसिड को फोकस करना है, जो रिप्लेस कर रहे हैं, क्या बताया था मैंने कि जो रिप्लेस कर रहे हैं हम उस पे हमें फोकस नहीं करना है, जो बचा है उस पे फोकस करना है। तो एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, एसिड 4 है, वाटर 5 है, मतलब टोटल जो है आपका कितना है, 9 है। मतलब टोटल अगर आपका मिक्सचर 9 है तो उसमें से एसिड कितना है, 4 है, मतलब 4/9 क्या है आपका, एसिड है। एसिड कितना है अभी, 4/9। इसमें से भी आपने रिप्लेस कर दिया, 1/5 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो 1/5 को अगर रिप्लेस कर दिया तो बचा कितना होगा, 4/5। 1/5 को रिप्लेस कर दिया तो कितना बचा होगा, 4/5। तो 4/9 है और 4/5 बचा है। तो ओवरऑल क्या हो गया, देखो जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे रेशियो में, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला आपका एसिड है और नीचे वाला टोटल मिक्सचर है। नीचे वाला क्या है, टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर अगर 9 है तो उसमें से एसिड 4 है, तभी तो देखो एसिड प्लस वाटर मिक्सचर 9 हुआ। तो कितना हो गया एसिड आपका, 16 और नीचे 45, मतलब एसिड कितना हो गया, 16, मिक्सचर है आपका 45। 16 में से 45 माइनस कर देंगे, मतलब 45 टोटल मिक्सचर में से एसिड अगर माइनस कर दिया तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 29। मतलब एसिड और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16:29। क्या आ जाएगा, 16:29। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिक्सचर इसमें मिल्क एंड वाटर का दे रखा है इस रेशियो में। 40 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला और 70 लीटर मिल्क को ऐड किया, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:3। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। इनिशियल क्वांटिटी आपको बताना है, ये आपको करना है ये सॉल्व। ऐसा ही क्वेश्चन जिस तरीके से जो निकाल रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है, जो बचा हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। देखो एलिगेशन, मिक्सचर हमने पढ़ा, अभी एलिगेशन क्या होता है। देखिए अगर आपको कोई चेंज दे रखा हो कि मतलब एक चीज में इतना चेंज हुआ, दूसरे में इतना हुआ, ओवरऑल दोनों में मिलके इतना हुआ, तो बताओ इनकी इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। मतलब किसी की भी बेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, जैसे कि क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं इसको। शॉपकीपर के पास 2220 kg राइस थे, जिसमें से उसने कुछ पार्ट जो है कितने पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा। कितने बेचा, 20% पे बेचा। बचा हुआ 12% प्रॉफिट पे बेचा, बचा हुआ 12% प्रॉफिट पे बेचा। लेकिन होल क्वांटिटी जो थी उस पे उसका गेन कितना हुआ, 18% का। ओवरऑल क्वांटिटी पे कितना गेन हुआ उसका, 18% का। तो आपको बताना है कि कौन कितनी क्वांटिटी थी जो उसने 12% प्रॉफिट पे सेल की थी। कितनी क्वांटिटी थी जो उसने 12% प्रॉफिट पे सेल की थी। तो इसको निकालने का सबसे इजी ट्रिक है आपका क्या, एलिगेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है,
जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। देखो 20 में से 18 माइनस हुआ तो कितना बचा 2, 18 में से 12 माइनस हुआ तो कितना बचा 6। यही आपका क्या आ जाएगा रेशो। किसका रेशो आया यहाँ पे, देखो 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 3:1। मतलब जो आपने बेचा था ये 2220 kg राइस, इसमें से 20% प्रॉफिट पे अगर आपने 3 यूनिट बेचा है, 12% प्रॉफिट पे आपने 1 यूनिट बेचा है। ओवरऑल कितने यूनिट बेचा है आपने 4 यूनिट। ओवरऑल 3 + 1 4 यूनिट बेचा है। जबकि क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी 2220। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 2220। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 555। तो देखो 555 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मतलब 12% पे आपने कितना बेचा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू ही क्या है यहाँ पे 555। 555 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एलिगेशन इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपको बेस वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है बेस वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलिगेशन। अ पर्सन परचेज 40 आइटम्स एट ₹10 ईच। 40 आइटम खरीदे, कुछ पार्ट उसने 25% प्रॉफिट पे बेच दिया और बचा हुआ 10% लॉस पे बेच दिया। नेट प्रॉफिट उसका हुआ है 4% का। नंबर ऑफ आइटम्स बताना है आपको, लॉस में कितने बेचे। देखो बड़ा नंबर से छोटे को माइनस कर दिया 21, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया 14। 7 2 14, 7 3 21, 2:3 क्या आ गया आपका नंबर आ गया। लेकिन ओवरऑल आइटम कितने थे उसके 40। 3 + 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40। 5 तो 1 यूनिट की कितनी आ गई 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। तो उसने कितने लॉस पे बेचा, लॉस पे कौन कितने आइटम बेचे 3। तो 8 3 24, 8 3 24 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, जो भी पढ़ा है उसी के जैसे है। एलिगेशन लगाना है आपको। ये भी होमवर्क है, ये भी क्या है होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन जो भी पढ़ा है उसी पे डिपेंड, उसी के पैटर्न के है। तो आपको क्या करना है सोल्व करना है। रेशियो ऑफ 2 लिक्विड इन अ मिक्सचर इज 3:5। 2 लिक्विड का मिक्सचर कितना है 3:5 एंड दैट इन अनदर मिक्सचर इज 6:1। रेशियो इन विच दिस 2 मिक्सचर शुड बी मिक्स सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ लिक्विड 7:3। देखो 2 लिक्विड का रेशियो क्या है आपका 3:5। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है 3:5 है। इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं, सबसे इजी है। तो 3:5 है मतलब आप कोई सा भी एक लिक्विड मान लो, मतलब 3 पहला लिक्विड अगर पहले का मान लिया हमने, इसमें क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में द रेशियो इन विच दिस 2 मिक्सचर शुड बी मिक्स सो एज टू मेक द रेशियो। देखो ओवरऑल मतलब पहले का हमने मान लिया कि पहला अगर 3 है ओवरऑल 8 में से, दूसरा कितना है 6 है ओवरऑल 7 में से, तो उसमें पहला लिक्विड 7 है ओवरऑल 10 में से। मतलब नीचे टोटल मिक्सचर आता है, उसमें से हमने पहला लिक्विड 2 लिक्विड मिले हैं, उसमें से पहला लिक्विड मान लिया कि पहले लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है 3 है टोटल 8 में से, इसमें से पहले की 6 है टोटल 7 में से। पहला निकल जाएगा तो दूसरा हम निकाल ही लेंगे क्योंकि नीचे तो टोटल आएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली, पर ऐसे कैसे लगाएंगे कैसे माइनस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके जो बेस है, बेस वैल्यू जो है इसे क्या कर लेते हैं, इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। देखो यहाँ पे नीचे 8 है, 7 और 10, 7 और 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में। तो इसका रेशियो आएगा आपको 560, मतलब एलसीएम आएगा आपको यहाँ पे क्या 560। तो आप यहाँ पे 560 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी 560 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 560 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे 8 7 ज़ा 56 0, 7 8 ज़ा 56 0, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ कितना बन रहा है 7 3 ज़ा 210, यहाँ क्या बन रहा है 8 6 ज़ा 480 और यहाँ कितना बन रहा है 392। अब माइनस कर लीजिए, बड़े में से छोटा 392 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा 182 और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। 480 में से 392 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 88। 88 रेशियो 182। इसको सोल्व करें 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 44 रेशियो 91। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तीसरा कोई बन रहा है तो उसका रेशियो पूछा है आपसे कि कितने रेशियो मिक्स करेंगे, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। भले यहाँ पे रेशियो में दिया था लेकिन हमने उसको भी किसमें बना लिया, एक तरीके से फ्रैक्शन में बना के सोल्व कर लिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है।
पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल है इंटरेस्ट, सिंपल सा मतलब कि आपको किसी भी पर्सन ने पैसे दिए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। जो भी आपको पैसे देते हैं या आप किसी को पैसे देते हो तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। जो सम लिखा रहता है क्वेश्चन में कि सम कहीं कई सारी जगह पे, वो होता है आपका प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को आप, जैसे आपने किसी एक पर्सन को दिया, मान लीजिए इस इंसान को आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, बोला कि 1 साल बाद तू मुझे लौटा देना, 1 साल बाद क्या कर देना, तू मुझे लौटा देना। मानो आपने 1000 रुपये दिए, इसको कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए, और आपने बोला 1 साल बाद लौटा देना। तो 1 साल बाद ऐसा तो है नहीं कि 1000 दिए थे 1000 के 1000 लोगे, आप क्या बोलोगे, मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो एक काम कर, तू इस पे 10% के साथ मुझे लौटाना। 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। मतलब ये जब लौटाएगा आपको तो कितना लौटाएगा, 1100। तो यही आपका हो जाएगा अमाउंट। दिया था प्रिंसिपल, लिया अमाउंट, तो बीच में ये जो 100 आ रहा है आपका 10% की वैल्यू, यही आपका क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट। और इसी इंटरेस्ट को कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसी इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको आसान भाषा में और अच्छे से समझ सकते हैं कि 100 रुपये पे लगने वाला, 100 रुपये पे लगने वाला जो आपका अमाउंट है, मतलब 100 रुपये पे जो भी आपका नंबर लग रहा है, जैसे 100 रुपये पे मानो आपने 100 रुपये दिए थे और आप लौटा रहे उसको 148, मतलब प्रिंसिपल आपका ये था और अमाउंट है ये, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा, 48। और इसी को हम रेट भी कहते हैं, 48%। मतलब 100 रुपये पे लगने वाला नंबर 100 रुपये से बढ़ने, जिस 100 रुपये पे जितना भी नंबर बढ़ा है वही आपका क्या होता है, रेट परसेंट। क्या होता है आपका, रेट परसेंट, वही आपका इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट तो हम अलग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 100 रुपये पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको 100 पे निकालना ही नहीं पड़ेगा। 100 पे अमाउंट दिया आपने 148 का, मतलब 48% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 48 ही क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे मानो आपको यहाँ पे दिया है कि 5% इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 5% है। 5% मतलब 1/20, यहाँ पे भी हम अपना परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मतलब अगर आपका 20 रुपीज क्या था, प्रिंसिपल था, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कितना दिया आपने, 1 रुपया। इंटरेस्ट कितना दिया आपने, 1 रुपया। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, इसका मतलब ही रहता है कि जो नीचे आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर 20 रुपये है, मतलब आप हर 20 रुपये पे 1 रुपया क्या दे रहे हो, उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो। हर 20 रुपये पे 1 रुपया क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे अपने। ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक चीज और भी बता देती हूँ। देखो, अगर आपका 1 साल में लग रहा है इंटरेस्ट 5%, 1 साल में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5%, तो 2 साल में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई 2, 10%। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। 3 साल का कितना हो गया, 15%। मतलब 100 रुपये आपने किसी को दिए थे और आपने बोला 1 साल बाद दे देना, तो 1 साल बाद कितने देगा वो, 5%, मतलब 105। 2 साल बाद कितने देगा, 10%, मतलब 110। 3 साल बाद कितने देगा, 15%, मतलब 115। 5 बढ़ गए, मतलब मल्टीप्लाई होता है आपका, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता जाता है जितना आपका साल बढ़ते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 9 ईयर का 45% ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब आपका प्रिंसिपल जो भी था उसका कितना है, 45% है 9 ईयर के लिए। मतलब 9 ईयर में आपने कितना दिया इंटरेस्ट, उसको 45% दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है पर एनम, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट दोगे आप, 9 साल में अगर 45 दिया तो 1 साल में कितना दोगे, 5%। डिवाइड कर देंगे इसको, 9 5 45, मतलब 1 साल में कितना लग रहा है आपका, 5%। यही तो आपका आंसर है, 1 साल में कितना लग रहा है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल, और अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो आपको मिला। मतलब प्रिंसिपल अगर आपने 5 रुपए दिए थे तो आपको मिले कितने, 8 रुपए मिले। कितने सालों में, 5 सालों में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ देखिए कितना इंटरेस्ट लगा, 5 से 8 कितना बढ़ गया, 3 रुपए बढ़ गया। देखो अभी शुरू में बताया था रेट परसेंट किस पे लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। कहीं पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। मतलब ये जो अपोन में जो रहेगा नंबर वो क्या रहेगा आपका, प्रिंसिपल रहेगा। क्या रहेगा नीचे, प्रिंसिपल रहेगा। अभी बताया था ना 25% का, क्या बताया था मैंने, 1/20, मतलब 20 अगर प्रिंसिपल है तो उस पे 1 रुपए का इंटरेस्ट लगा, 1 रुपए का इंटरेस्ट लगा। तो कितना इंटरेस्ट लगा यहाँ पे, 3 रुपए का। कितना इंटरेस्ट लगा, 3 रुपए का। कितने रुपए पे, बेस हमेशा क्या रहता है आपका, प्रिंसिपल। 5 रुपए पे 3 रुपए का क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। 5 रुपए पे 3 रुपए का, मतलब 3/5 क्या हो गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 3/5 मतलब
60%, क्या हो गया 3/5 मतलब 60%, या मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो आप। 60% पर कितने सालों में? 5 सालों में। 5 साल में अगर 60% इंटरेस्ट लगा है तो एक साल में कितना लगेगा? 5 ईयर में अगर 60% इंटरेस्ट लगा है तो 1 ईयर में कितना लगेगा? 1 ईयर में कितना लगेगा? 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये 5 अपॉन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12%। 12% क्या है? पर एनम। 12% पर एनम, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 12,400 एट 6% पर एनम फॉर 15 मंथ्स। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये क्या है आपका? सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट निकाल देना है। अगर टाइम आपका मंथ में दिया हो तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं हम 12 से। कैसे डिवाइड करते हैं? 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, इसलिए। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 12,400 पे। आप इसको इतना फॉर्मूला ना लिखते हुए डायरेक्ट ऐसा भी देख सकते हैं, कितना रेट परसेंट है और कितने टाइम के लिए है, कितना रेट परसेंट और कितने टाइम के लिए है। तो 6% है आपका, 6% है कितने टाइम के लिए? 15 मंथ के लिए, मतलब 15/12 के लिए। क्योंकि परसेंट हटता है ना तभी अपॉन में 100 लगता है, इसीलिए वहाँ अपॉन में 100 रहता है फॉर्मूले में। ये हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 6 2 जार 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 930 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर्टेन अमाउंट विल बिकम 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स। कुछ अमाउंट है, कितने गुना हो गया? 6 टाइम्स हो गया। वो क्या हो गया? 6 टाइम्स हो गया। कितने साल में? 20 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 20 ईयर्स में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेम अमाउंट टू बिकम 5 टाइम्स? 6 टाइम हो रहा है वो 20 साल में, तो बताओ 5 टाइम्स कितने साल में होगा? देखो 6 टाइम हो रहा है, मतलब कोई अमाउंट 1 था, उससे क्या हो गया? 6 हो गया, मतलब कितना बड़ा? 5 बड़ा। कितना बड़ा? 5 बड़ा। तो 5 टाइम बताना है हमें, मतलब 1 से 5 हो जाए, मतलब कितना बढ़ाना है हमें? 4। तो 5 बढ़ने में उसको कितना साल लग रहे हैं? 20 ईयर्स लग रहे हैं। तो बताओ 4 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा उसको? कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 4 जार 20, मतलब 4 4 जार 16। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 16 ईयर्स। लेकिन इतना ना करते हुए हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल n2 - 1 अपॉन t2। n1 और n2 क्या है? कितने टाइम्स हो रहा है? देखो पहला क्या हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब 6 - 1 5। कितने टाइम में? 20 ईयर्स में। तो आपको कितने टाइम्स करवाना है? 5 टाइम्स करवाना है, मतलब 5 - 1 4। कितने टाइम में? तो टी हमको निकालना है। 5 4 जार 20, 4 4 जार 16, ये टी इधर ऊपर चला जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 16 ईयर्स। आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं इसका। A sum of money invested at simple interest 7 times itself in 12 years. तो how many times will it become in 42 years? वही फॉर्मूला लगाना है। 7 टाइम्स हो रहा है, मतलब 7 - 1 6 हो रहा है। कितने ईयर्स में? 12 ईयर्स में। तो हमें कितने टाइम्स हो जाएगा ये? 42 ईयर्स में। यहाँ पे 42 लिख दो, डिवाइड वाली चीज़ उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में। सोल्व कर लो इसको। 6 2 जार 12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 21 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द सम ऑफ ₹4500 अमाउंट्स टू 6525? किस परसेंट इंटरेस्ट पे आपका जो सम है, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 4500। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 4500। अमाउंट कितना हो गया है यहाँ पे? 6525। कितना हो गया है? 6525 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। रेट आपसे पूछा है। देखो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो आपको ऐसा नहीं करना अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करा फिर पूरा फॉर्मूला लगाया सब लिखा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेशो का। किसका यूज़ करेंगे? रेशो का। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 25 की टेबल से कर लेते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 और कैंसिल हो रहा है क्या? ये 3 से कर लेते हैं, 9 से कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18 0, 9 2 ज़ा 18,
9 9 81, 20:29, क्या बन गया हमारा रेशो? 20:29। मतलब प्रिंसिपल अगर 20 था तो अमाउंट कितना बन गया? 29। कितना इंटरेस्ट मिला? 9 रुपए का। कितना इंटरेस्ट मिला? 9 रुपए का। 9 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है आप पे 20 रुपए पे। मतलब प्रिंसिपल अगर 20 रुपए था तो उस पर इंटरेस्ट कितना बन गया? यही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही पढ़ाया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है। ये कितने, इसका उसमें निकालने के लिए क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई 100, 25 जा 100, मतलब 9 5 जा 45 क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट रेट हो गया। क्या हो गया? 45% इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये कितने सालों के लिए है? 5 ईयर के लिए। 5 ईयर में आपका इंटरेस्ट अगर 45% हो रहा है तो 1 ईयर में कितना होगा? 5 9 जार 45, 5 9 जार 45 मतलब 9%। पर एनम पूछा है आपसे तो हमेशा क्या निकालना है? 9, मतलब 1 साल का निकालना है। ठीक है, उसके बाद अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि अगर आपने किसी को 100 रुपये दिए थे, ठीक है, 100 रुपीज दिए थे 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पे, 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पे, तो पहले साल भी उसका इंटरेस्ट रेट मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये ही ब्याज लगेगा, मतलब 5 रुपये से इंटरेस्ट रहेगा। दूसरे साल भी 5 रुपये इंटरेस्ट रहेगा और तीसरे साल भी 5 रुपये ही क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। मतलब ओवरऑल 5 5 5 कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब 3 5 ऐसे निकालते हम 5% 3 ईयर के लिए, मतलब 15% इंटरेस्ट, मतलब 15 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा है कि आपने जो 100 रुपये दिए थे उस पर मानो शुरू में 10% रेट लगा। कितना रेट लगा? 10%। तो आप पहले साल में आपका 10% अगर इंटरेस्ट रेट है, मतलब कितने रुपए हो जाएंगे आपके? 110 हो गए। मतलब 100 रुपये तो आपके प्रिंसिपल के और साथ में 10 रुपये आपके इंटरेस्ट के, आप कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। अब दूसरे साल जो है, नेक्स्ट ईयर जो है, सेकंड ईयर जो है, उसमें आपका 100 रुपये पे तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, 100 रुपये पे तो 10% लग ही रहा है। लेकिन ये जो 10 रुपये मिले हैं ना आपको इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी 10% लगेगा। मतलब 100 रुपये का 10%, 10% का 10%, एक, मतलब कितने रुपए हो गए? 11 रुपये हो गए। मतलब 121 रुपीज़ हो गए आपके। 110 पे क्या हो रहा है? या फिर ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 110 पे आपका क्या निकल रहा है? 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। 110 का 10% 11 आपका क्या बन रहा है? इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनने को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे तो लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी लगेगा। प्रिंसिपल पे तो लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी आपका क्या लगेगा? इंटरेस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ओवरऑल आप कितने रुपए दे रहे हो? देखो सिंपल इंटरेस्ट था, 2 साल में आपने सिर्फ 10% दिया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब 2 साल में 21% दे रहे हो। कितना दे रहे हो आप? 21% दे रहे हो। मतलब आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे सिर्फ प्रिंसिपल पे दिया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे रहे। अब इसको सोल्व करते, मतलब इसका एक चीज आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या है यहाँ पे? एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10% मतलब 1/10, 10 की चीज क्या बन रही है आपकी? 11, मतलब 1.1 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 110 बनेगा। यहाँ पे फिर 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका 1 to 1 बनेगा। फिर और 3 साल के लिए निकालना है तो फिर 1.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप इसे कितना भी निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्टली सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको बोला है कि कोई प्रिंसिपल है, उस पर कुछ भी इंटरेस्ट बता दिया, तो बताओ 3 साल बाद कितना होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3 बार उस नंबर का जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता कैसे? आपके रेट परसेंट से। मतलब हमने बोला रेट आपका 5% है तो 5/5% है, मतलब 1/20, 1/20 मतलब 0.5%, 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका प्रिंसिपल है, तो आपका डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, एक मिनट 0.5 ने हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 1/20 होता है आपका, 1/20 क्या होता है? 5% होता है। 1/20 मतलब 20 अगर आपका प्रिंसिपल था तो उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट लग गया, मतलब कितना बन गया? वो 21 बन गया। 20 से कितना बन गया? 21 बन गया। 21/20 का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ और अच्छे से समझ आएगा।
कि a certain sum of money becomes 2.25 times of itself in 2 years. कितने गुना हो गया वो? 2.25. कितने गुना हो गया? 2.25. कितने ईयर में? 2 years में. कितने ईयर में हो रहा है ये? 2 years में. मतलब यहाँ से यहाँ कुछ हुआ होगा इंक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ कुछ हुआ होगा, यहाँ पे 2.25 हो गया. तो देखो 2.25 टाइम्स हो रहा है. अब देखो 225 किसका स्क्वायर होता है? ये 225 15 का स्क्वायर होता है. 15 का स्क्वायर होता है, मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा 1.5 में, तभी तो 2.25 हुआ. 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ काय में? 1.5 में, तो क्या बन गया? 2.25. मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 1.5 1.5. आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. मतलब 1.5 टाइम बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है कि 10 की चीज कितनी हो रही है आपकी? 15 हो रही है. 10 की चीज कितनी हो रही है? 15 हो रही है. मतलब कितनी बढ़ रही है? 5 बढ़ रही है. यही तो किया था अभी, मैंने बताया था 1/20 अगर इंटरेस्ट रेट है आपका तो 20 से 21 बढ़ रहा है, मतलब 21/20 हो रहा है. मतलब 1 बढ़ रहा है 20 पे, तो यही इंटरेस्ट था आपका 5%. अभी जो एग्जाम्पल लिया था, मतलब 10 से 15 हो रहा है, मतलब 5 बढ़ रहा है 10 पे. कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है 10 पे. यही आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा. मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 50%. इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 50%. ये हो गया सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 345,600 कितना बन जाता है आपका? इतना अमाउंट बन जाता है 3 साल में. कितने साल में? 3 साल में. देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम होता है, अभी हमने देखा. आप स्क्वायर भी कर सकते हो उसका. 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो क्यूब कर दो. अभी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट. क्या दे रखा है? प्रिंसिपल और अमाउंट. प्रिंसिपल क्या है? 345,600. अमाउंट कितना है? 439,400. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 3456 4394. इसको 2 से कैंसिल कर दे. 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14. क्या बन गया? 1728 और 2197 को 3 साल के लिए बोला है. तो आपको देखना है कि आपका जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है ये किसी का क्यूब है क्या. आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा. 3 साल की बात कर रहे हैं हम, तो आपको देखना है कि ये किसी का क्यूब है क्या. तो 1728 अगर आपने क्यूब से याद करे हो तो ये होता है हमारा 12 का क्यूब. किसका क्यूब होता है? 12 का. और 2197 किसका क्यूब होता है आपका? 13 का. किसका क्यूब होता है? 13 का. मतलब प्रिंसिपल आपका 12 है, अमाउंट हो रहा है 13. मतलब 1 साल का आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस तरीके से चलता है ना. 12 की चीज 13 हो रही है, 12 की चीज 13 हो रही है, 12 की चीज 13 हो रही है. इसी तरीके से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया और आगे जो भी नंबर था आपका प्रिंसिपल था. रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है आपसे. क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 12 की चीज 13 हो रही है, मतलब कितनी बढ़ रही है? प्रिंसिपल अगर आपका 12 है तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है. 1 बढ़ रहा है, मतलब 12 पे कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है. यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 81/3%. क्या होती है? 81/3%. यही आपका आंसर है. 81/3 है ये. ठीक है, 81/3%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 7800 इन 3 years एंड 11235 इन 5 years. देखिए कोई प्रिंसिपल था, मतलब कोई सम था. ठीक है, क्या होता है? 7800 हो जाता है. कितना हो जाता है? 7800 हो जाता है. कितने सालों में? 2 years में कि 3 years में? 3 years में. कितने years में? 3 years में. कितना हो जाता है ये? 7800. और वही सम जो है 5 साल में कितना हो जाता है? 5 year में कितना हो जाता है? 11232. कितना हो जाता है? 11232. तो बताओ बीच में 2 साल आए, यहाँ पे कितने ईयर हुए? 3 और 5. 2 year में कितना हो रहा है? 7800 से 11232. कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चलता रहता है सबका. तो जो यहाँ के 2 साल में बड़ा होगा वही आगे के 2 साल में बड़ा होगा, वही आगे के 1 साल में, 2 साल में, जो भी होगा. आइए इसको सोल्व करते हैं. देखिए इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं हम? 2 से करें. 2 3 6, 2 9 18. 4 से कर दे डायरेक्ट से. तो 2 3 6, 2 9 18, 0 0. 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12.
इसको 13 से कर देते हैं, 13 3 ज़ा 39, 0 0, 13 4 ज़ा 52, बचा 4, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, बचेंगे कितने 2, 13 2 ज़ा 26। फिर क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। मतलब आखिरी में आपको ऐसा रेशो ला देना है कि वो किसी का स्क्वायर या क्यूब हो, क्योंकि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था 3 साल में जो चेंज हो रहा था उसमें हमने क्यूब देखा था, किसका क्यूब है। यहाँ पे कितने साल है आपके, 2 साल है, तो 2 साल में हम देखेंगे कि किसी का स्क्वायर या क्यूब है क्या, किसी का स्क्वायर या क्यूब है क्या। देख लो 10 का स्क्वायर होता है और 12 का स्क्वायर होता है, मतलब एक साल में आपकी चीज कितनी बढ़ रही है, 10 से 12 हो रही है, 10 से क्या हो रही है, 12 हो रही है। मतलब कितना इंटरेस्ट लग रहा है आपका, 2 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, कितने पे, 10 पे। ये है ना प्रिंसिपल, ये था अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट 12 हो गया। 2 रुपए का इंटरेस्ट लगा 10 रुपए पे, 2 रुपए का इंटरेस्ट लगा 10 रुपए पे, तो कितना परसेंट रेट है आपका, 20%। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, 20%। कितना परसेंट है, 20%। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, उसी तरीके का है। 4 ईयर में इतना अमाउंट हुआ, 7 ईयर में इतना हुआ, तो हमें क्या निकाल लेना है, 3 ईयर का। 3 ईयर का निकाल लेंगे, आपको क्यूब ढूंढना है वहां पे, जो भी क्यूब होगा वहां पे, जिसका भी क्यूब होगा वही क्या रहेगा उसका, मतलब क्यूब रूट निकाल लोगे अगर आप वहां पे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर। देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था कि कोई सम है 8 टाइम हो जाता है इतने सालों में, तो बताओ इतने टाइम कितने सालों में होगा, या इतने सालों में कितने टाइम्स होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल n2 - 1 अपॉन t2, सिंपल सा। बट यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है आपको, तो सम ऑफ मनी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको ध्यान रखना है कि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम्स हो जाता है सम, कुछ सालों में हमने देखा नहीं कितने साल में बढ़ जाता, मतलब 1.1 बढ़ रहा था, मतलब 10% बढ़ाया तो फिर 1.1, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे उसका कितना हो जाता है, बहुत मल्टीप्लिकेशन उसका चलता रहता है। तो कोई सम है 8 ईयर में कितना हो रहा है आपका, ट्रिपल्स इटसेल्फ मतलब 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे टाइम्स लिखना है, 3 गुना हो रहा है 8 ईयर्स में, 3 टाइम्स हो रहा है 8 ईयर्स में। कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है 8 सालों में। तो आपसे पूछा है कि 243 टाइम्स कितने साल में होगा, 243 टाइम्स कितने साल में होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ये जो नंबर रहेगा ये आपका इसकी पावर रहेगी। जैसे 3 की पावर 1 करते हैं तो क्या होता है 3, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9, 3 की पावर 3 करते हैं तो 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, 3 की पावर 5 करेंगे तो 243। तो आपको देखना है कि 243 टाइम्स कितने साल में होगा। तो 243 टाइम्स मतलब 3 की पावर 5, तो जो भी यहाँ पावर लगेगी इस नंबर की, जो भी यहाँ पावर लगेगी उसी पावर का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये ट्रिक है, ऐसे सोल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40 ईयर्स इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जैसा नहीं चलता है कि 3 का मल्टीप्लाई करोगे कि 81 टाइम, 3 81 टाइम हो रहा है तो इधर के साइड भी 81 टाइम कर दो, इतने साल थोड़ी ना लगेंगे, इतने साल लगेंगे क्या, पता नहीं कितने हो जाएगा ये तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का कि जो भी आपकी पावर रहेगी जितने टाइम हो रहा है, जितने टाइम हो रहा है उसकी जो भी पावर आपको निकालना है। जैसे 9 टाइम्स कितने साल में होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 8 में, 27 टाइम पूछा है 3 का मल्टीप्लाई कर दो 8 में, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ईयर में। देखिए अगर आपसे ईयर ही पूछ लिया जाए, A sum of money placed at compound interest becomes 27 times of itself in 50 years। यहाँ पे क्या बोला है 27 टाइम्स हो रहा है कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 15 ईयर्स में। तो बताओ 25 ईयर्स में कितने टाइम्स हो जाएगा, 25 ईयर्स में कितने टाइम्स हो जाएगा। तो पहले हमें चेक करना है कि इनका बेस क्या है। बेस क्या है, देखो 3 की पावर 3 होता है, 27 क्या होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये 15 जो है क्या होता है 3 × 5 होता है, 3 × 5 मतलब 3 टाइम्स हो रहा है ये 5 साल में। तो 3 की पावर 3 टाइम्स हो रहा है 3 × 5 ईयर्स में। तो 3 की पावर 3 टाइम्स हो रहा है
5 ईयर्स में आपका, तो 5 ईयर में अगर 3 की पावर 3 टाइम्स हो रहा है, एक मिनट देखो वापस से बताती हूँ, 3 टाइम्स हो रहा है ये 5 ईयर में, तो 3 की पावर 3 टाइम्स होगा 3 मल्टीप्लाई 5 ईयर्स में, 3 की पावर 3 टाइम्स होगा 3 मल्टीप्लाई 5 ईयर्स में, तो 5 3 कितना होता है 15 ईयर्स। हमें क्या चाहिए 25 ईयर्स, 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 5 का, तो इधर 3 की पावर भी क्या लगा दे 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 3 की पावर 5 क्या होता है 243 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 25 साल में कितने गुना हो जाएगा 243। आपको पहले बेस ढूंढ लेना है कि 3 क्या कॉमन आ रहा है, वरना ऐसे नहीं कर देना इसको कि इधर 15 है तो पहले 5 साल का निकाल लिया इधर उधर जैसे हम करते हैं, ऐसा वाला नहीं कर देना, ये गलत तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, सेम पैटर्न है, आपको सॉल्व करना है, ये भी होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनीष डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनीष ने डिपॉजिट किया कितने पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एनुअली। एट एंड ऑफ 3 years मनीष रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 92610। तो सम ऑफ मनी कितना डिपॉजिट किया था। देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का आसान सा तरीका है जो आपका इंटरेस्ट रेट है, हम ट्रिक से ही करेंगे, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। 5% है, 5% मतलब 1/20। तो आपको इस बेस को देखना है, क्या है 20 बेस कितना है 20 पे 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने साल की बात कर रहे हैं हम, 3 साल की बात कर रहे हैं। कितने साल की बात कर रहे हैं 3 साल की बात कर रहे हैं। तो आपको अज्यूम कर लेना है 20 की पावर 3 आपका प्रिंसिपल है। क्या अज्यूम कर लोगे, प्रिंसिपल कितना है 20 की पावर 3 मतलब 8000। ये हमें मान के चलना है कि प्रिंसिपल कितना है आपका 8000। ये याद कर लेना, रेट लिखा, रेट के नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर लगा देना है जितने नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है। तो हमने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 8000, कितना है 8000, ठीक है। तो अब देखिए 3 साल का बोला है, मतलब 8000 पे अगर 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा, 5% कितना होता है 8000 का, अभी आप निकाल लेना कितना होता है 400, कितना होता है 400, मतलब पहले साल भी 400 मिलेगा, दूसरे साल भी 400 मिलेगा, तीसरे साल भी 400 मिलेगा। अभी जो 3 हमने निकाले सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये तो आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट की पहले साल भी वही मिल रहा है, दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी वही। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो आपको इंटरेस्ट मिला है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल दूसरे साल क्या होगा, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब 400 का 5% मतलब 400 का 5% कितना रुपीस 20 रुपीस। दूसरे साल आपको 20 रुपीस और मिलेंगे। तीसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है उसको पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि तीसरे साल तो ये सब मिल गया ना उसको, तो सारे अमाउंट पे क्या मिलेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इतना इंटरेस्ट हो गया। तो ये सब क्या है आपका टोटल इंटरेस्ट ही तो है ये क्या है टोटल इंटरेस्ट है आपका। ये तो आपका प्रिंसिपल था, उस पर इतना इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका अमाउंट बन जाएगा। इतना इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। अब देखिए ये जो शुरू में था आपका ये सब सिंपल इंटरेस्ट था, टोटल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और किसी क्वेश्चन में अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस। प्लस कर लेते हैं हम 4 4 4 1200 1260 1261, मतलब आपका सीआई कितना हो गया यहाँ पे 1261। 8000 पे इंटरेस्ट इतना लगा, 8000 पे आपका इंटरेस्ट कितना लगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261, मतलब आपका अमाउंट कितना हो गया ओवरऑल 9261। 1261 ऐड कर दिया हमने, अमाउंट कितना हो गया 9261। लेकिन असली में अमाउंट कितना हुआ 92610, असली में कितना हुआ 92610, 92610 कितने टाइम से ये 10 टाइम से। तो प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा आपका 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स मतलब 80,000 ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकालना है, आसान है, वरना बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कंपाउंड इंटरेस्ट इन सम ऑफ ₹1000 एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट देना है, हर 6 मंथ पे आपको क्या करना है इंटरेस्ट देना है। फिर यहाँ जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा उस पर फिर क्या होगा, फिर से आपका प्रिंसिपल पे भी लगेगा और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर 6 महीने में लगेगा, फिर 6 महीने में भी लगेगा। मतलब आपका हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना है। लेकिन इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का अगर 10% है
तो 6 महीने का कितना होगा 5%, 5% और 5%। मतलब जब भी आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलते हैं तो टाइम को कर देना है डबल, टाइम को क्या कर देना है डबल, और रेट को कर देना है आधा। रेट को क्या कर देना है आधा, क्योंकि पूरे साल का रेट दिया है और हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, इसलिए साल के 2 भाग में बांट देंगे 10% को 5-5%। तो वही फॉर्मूला लगाना है। 5% हो गया अब हमारा इंटरेस्ट रेट। 5% मतलब 1/20। कितने साल के लिए बोला है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में 3 बार 6 महीने आते ना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने कितने 1.5 साल बनेगा। 3 है मतलब इसकी पावर 3 कर देंगे, मतलब 20 की पावर 3। मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल है यहाँ पे 8,000 रुपीज। कितना प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज। अब क्या बोला है रेट परसेंट, मतलब पहले 6 महीने में आपको 5% से मिलेगा 1/20, वही हो जाएगा आपका 400 400 400। ठीक है, फिर वही अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20, इधर निकालेंगे तो 20 20 और 1, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया आपका, टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया। ये आपसे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है तो कितना बन गया, तभी निकाला था हमने 1261 बना था। कितना बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1261। लेकिन पूछा क्या है यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है। ये तो हमारे माने हुए प्रिंसिपल पे इतना निकला है, लेकिन असली में प्रिंसिपल कितना है 1000 है। असली में प्रिंसिपल कितना है 1000 है। कितने टाइम्स 1/8 टाइम्स। कितने टाइम्स 1/8 टाइम्स। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा 1/8 टाइम्स। 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 1.7 ऐसा कुछ है। ये रहा नंबर आपका, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड if the simple interest on a sum of money at 5% rate for 3 years is 1200, then what will be the compound interest on the same sum for the same period and the same rate। आपको क्या दे रखा है ऐसा ही दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। किस लिए दे रखा है, ताकि आप क्या निकाल सको प्रिंसिपल निकाल सको। क्या निकाल सको प्रिंसिपल निकाल सको। देखो कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5% 3 ईयर के लिए, मतलब ओवरऑल 15% इंटरेस्ट रेट है आपका। 15% मिला आपको। 15% की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1200, मतलब 1% की कितनी हो जाएगी 80, मतलब आपका 100% प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से 8000। प्रिंसिपल कितना है 8000 है। रेट ऑफ परसेंट आपका 5% है और टाइम 3 ईयर से। ये सेम क्वेश्चन ही हो गया यहाँ पे। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, अभी हमने निकाला था आगे वाले क्वेश्चन में 1261। वही यहाँ पे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में तो हमने अज्यूम करा था कि 8000 हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट 5% था। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको 8000 दे रखा है, रेट ऑफ परसेंट 5% है, टाइम 3 ईयर है, तो 1261 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए सम लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 3000 इन 2 ईयर्स एंड 12000 इन 6 ईयर्स। आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया, वही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना हो रहा है आपका 3000 हो रहा है 2 ईयर्स में, और 12000 हो रहा है कितने ईयर्स में 6 ईयर्स में। तो आप बीच के 4 साल का निकाल लीजिए। 4 साल का क्या निकाल लेना है हमें इंटरेस्ट। 4 साल का इंटरेस्ट कितना बना उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे कि यहाँ के 2 साल का कितना बना, माइनस कर देना है यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, सब निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। देन ये क्वेश्चन भी खुद को करना है। Sum of money at compound interest becomes twice its principal in 3 year. In how many years it will become 64 times? Twice हो रही है मतलब 2 times हो रही है 3 years में। बताना है 64 times होगी। 64 मतलब 2 की पावर 6, 6 3 18 years में। ठीक है, फिर क्या बोला है what will be the interest on the amount of 25,000 compounded annually at a rate of 4%, 5% and 6% पर एनम फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। देखो यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे दिया आपको। पहले पे 4% है, दूसरे पे 5%, तीसरे पे 6%। तो कुछ नहीं डरना हमें, पहले साल 4% पे निकाल देना जो भी आंसर है, नेक्स्ट पे 5% पे निकाल देना जो भी आंसर है, तीसरे पे 6% पे निकाल देना। देखो हमने यहाँ शुरू में एक तरीका बताया था, 4% मतलब 1/25, 5% मतलब 1/20 और 6% मतलब 3/50। ठीक है, मतलब कोई प्रिंसिपल 25 है तो उस पर 1 का इंटरेस्ट मिला, मतलब कितना बन जाएगा 26 बन जाएगा। तो आपको जो दे रहा है प्रिंसिपल उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपका अगर प्रिंसिपल 25 है तो 26 बन जाएगा, प्रिंसिपल 20 है तो 21 बन जाएगा, और 50 है तो 53 बन जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाना है, सिंपल सा इसको सोल्व कर देना है।
देखो 25 टू ज़ा 50, 5 ज़ा 25, ये तो पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आखिरी में 8 आएगा, आखिरी में 8 आएगा, इस नंबर में है तो यही आपका आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे जो आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे तभी आपका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट में से माइनस करना है, डायरेक्ट नहीं आएगा वरना बहुत बड़ा नंबर आएगा इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे। तो ये खुद को करना है। देखो CI और SI का डिफरेंस दे रखा है आपको। CI और SI का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फाइंड द सम इन्वेस्टेड। डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI certain sum of money in 200% is 9% interest rate। देखो अगर आपको रेट परसेंट पूछा है, किसमें सम पूछा है, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखो PR² अपॉन 100 का स्क्वायर जो होगा वही आपका डिफरेंस रहेगा, वही आपका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे, वही तो निकालना है हमें। रेट कितना है आपका, 9%। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ से। प्रिंसिपल है रेट परसेंट 9 9 ज़र 81 अपॉन 100 का स्क्वायर मतलब 4 0। कितना दे रखा है आपको, 97.2। कितना दे रखा है, 97.2। तो 4 0 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल को इधर ही रखते हैं, इसी की तो वैल्यू निकालना है। बाकी सबको कहाँ पहुँचा देते हैं हम, मल्टीप्लाई में। 97.2 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई 81। पॉइंट से एक 0 कैंसिल। 972 000 को 81 से डिवाइड कर देते हैं हम। 9 9 ज़र 81, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 12,000 क्या हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल। 12,000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मतलब डिफरेंस जो भी है PR² अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल D, बस वैल्यू पुट कर देना है। रेट पूछे तो रेट आ जाएगा, P पूछे तो P आ जाएगा, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस आ जाएगा। तीनों की वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन ये कितने साल के लिए है ये ध्यान रखना है, 2 ईयर्स का है ये। क्या है ये, 2 ईयर्स का है। Next question, for 2 years the difference between CI and SI received on an amount of 15,000 at the same rate of interest is 24। एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछा है यहाँ पे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल डिफरेंस। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 15,000। कितना है प्रिंसिपल, 15,000। रेट परसेंट ही तो आपसे पूछा है, तो R² को ऐसा ही रहने देते हैं हम। जो पूछा है उसको ऐसा ही रहने दो। डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 इक्वल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 24। डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 24। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 नीचे डिवीजन में। तो R² की वैल्यू आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। मतलब R² की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो स्क्वायर जब भी हटता है आगे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। फिर ऐसे देख लो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब 4% इंटरेस्ट रेट है, ये हो गया। When a sum of money doubles itself at a certain rate of compound interest in 12 year, how many time it will become 8 times। ये भी हमने क्वेश्चन किया, होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। Then difference between CI and SI on a principal sum of 24,000, डिफरेंस वाला क्वेश्चन ये भी अभी हमने किया फॉर्मूले से, ये भी खुद को करना है। These are प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। 200 हमने 10% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो कितना इन्वेस्ट रिसीव कर लेता अगर सेम पीरियड इंटरेस्ट रेट 20% होता, ये भी आपको करना है। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम बचे हुए जितने भी टॉपिक्स है मैथ्स के। थोड़ा बहुत बचा है आपका मेंसुरेशन का है, कुछ जो ट्रेन के टॉपिक जो पिछली क्लास में छूट गए थे वो वाला करना है, और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है LCM SCF नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन वो सारा हम लास्ट क्लास में कवर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जितने भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप सारे आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
जय हिंद।